हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पहला ब्लॉग था। इससे पहले जो वाला ब्लॉग था ना, उसका मैंने एंड किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अभी मेरा ना जो दोपहर का खाना है ना वो बन चुका है और सिद्धि भी यहाँ पे स्कूल से आ चुकी है। तो यहाँ पे बस खाना वगैरह बन गया था, तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए और सिद्धि के लिए खाना लगा रही हूँ, क्योंकि सिद्धि ना फिर खाना खा के फिर ट्यूशन भी जाएगी। तो यहाँ पे फिर हम दोनों बैठ के खाना खाएंगे। बाकी मैंने विधान और गोलू को ना पहले ही खाना खिला दिया था। तो फ्रेंड्स, आज मैंने दोपहर के खाने में बनाए हैं दाल चावल सिंपल से। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अभी हम दोनों खाएंगे खाना। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि इससे पहले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने सुबह से ही लगी हुई थी पूरे घर की साफ़ सफाई में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी घर की साफ़ सफाई मतलब हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे बस मैंने ना सोचा अब थोड़ा सा आराम से बैठ जाऊँ, उसके बाद रिलैक्स होकर थोड़ी देर ना खाना खा लूँगी। तो उसके बाद फिर मेरे जो काम है वो मैं शुरू करूँगी, जो काम मेरे रह गए हैं, क्योंकि सुबह से बस मैं घर की साफ़ सफाई में लगी हुई थी। और साफ़ सफाई की वजह से ना फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी ना, और सुबह से ना बिल्कुल बैठने का भी टाइम नहीं मिल पाया था, जैसे कि आपने देखा ही था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मैं खाना खा के आ चुकी हूँ और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ छत पे। तो इससे पहले मैंने सिद्धि को ट्यूशन भेज दिया था, क्योंकि सिद्धि का ऐसा रहता है ना, फिर ट्यूशन स्कूल से आके खाना पीना खा के फिर सिद्धि सीधा फिर ट्यूशन के लिए निकल जाती है। तो फिर यहाँ पे सिद्धि निकल गई थी ट्यूशन के लिए, और यहाँ पे फिर मेरा जो काम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, काम ना कभी ख़त्म होने के नाम नहीं लेते हैं। और फिर 3 बच्चों के साथ फिर इतने घर के ढेरों काम रहते हैं सुबह से शाम तक के। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, जैसे कि मैं सुबह इतनी जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो फिर सबको सुबह जल्दी भेजना पड़ता है, सारे काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ते हैं। मतलब हस्बैंड, मम्मी और सिद्धि तीनों ही लोग जाते हैं सुबह में, जल्दी ही निकल जाते हैं तीनों लोग। तो सबसे पहले उन सबके काम होते हैं। तो फिर यहाँ पे बस इसीलिए मेरे सुबह सारे काम जो जल्दी निपट जाते हैं ना, तो फिर ऐसा रहता है कोई एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो भी हो जाते हैं। तो इसीलिए ना आज सुबह से बस मैं घर की साफ़ सफाई में लगी थी। तो आज ना पूरे दिन मुझे ना साफ़ सफाई में ही लग गया घर की, क्योंकि अगर आप एक दिन में इतना काम करते हो ना तो फिर सुबह से शाम हो ही जाती है। तो आज फाइनली मैंने पूरे घर की जो है साफ़ सफाई कर दी थी। और यहाँ पे जो भी गद्दे वगैरह थे सुखाने के लिए वो भी मेरे सूख चुके हैं, क्योंकि ऐसा रहता है ना, मौसम ऐसा ही चल रहा है आजकल। तो मैंने सोचा आज चलो बहुत अच्छी धूप निकल रही है, तो गद्दे वगैरह थे वो भी मेरे सूख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो रहा है और अभी यहाँ पे गद्दे वगैरह सारे मैं उतार के ले आई थी। जो भी बिस्तर वगैरह मैंने धूप में डाले थे वो सब मैं ले आई थी। और यहाँ पे फिर आ गई थी मैं नीचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मैं जो है बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी और मम्मी के रूम की भी बेडशीट सेट कर दूँगी और अपने जो रूम है ना उसकी भी बेडशीट बिछा दूँगी। तो फ्रेंड्स, सुबह से मतलब आज मुझे शाम ही हो गई घर के काम में। और टाइम का ऐसा रहता है ना, सर्दियों में दिन जो होते हैं छोटे होते हैं, और घर के काम ना कभी अगर आप घर की साफ़ सफाई में लग जाते हो ना तो सुबह से शाम का कुछ भी नहीं पता चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट को है सेट कर दिया है और अभी मैंने ना पिलो कवर चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो इस वजह से बस मैं जो ज़रूरी काम है बस वही मैं कर रही हूँ, क्योंकि अभी सबका सोना रहेगा ना रात में। तो फिर मैं अभी ऐसी बेडशीट वगैरह है ना उसको ही बिछा दूँगी। तो उसके बाद फिर मुझे ऐसा रहता है ना, फिर मेरे शाम के जो काम होते हैं खाना वगैरह बनाने के वो भी शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई सुबह से, मतलब साफ़ सफाई में लगी थी घर की। और साफ़ सफाई जिस दिन करो ना उस दिन बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। फिर पहले बिस्तर लेके गई छत पे सुखाने के लिए, फिर नीचे लेके आई, और पूरा दिन आज बस ऐसे निकल गया। और घर का काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है मुझे। तो अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और मम्मी भी आती होंगी, तो मैं सोच रही हूँ चलो चाय बना लेती हूँ। और चाय पीने से ऐसा रहता है ना, थकान निकल जाती है। तो अब मैं कड़क वाली चाय बनाऊंगी अपने लिए और मम्मी के लिए। बाकी बच्चे दोनों मेरे सो गए हैं और सिद्धि अभी ट्यूशन से थोड़ा देर से आती है, तो वो थोड़ा देर से आएगी। बाकी
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और अभी मैं ना चाय बनाऊँगी सबसे पहले, क्योंकि आपको सभी को पता है सुबह से मैं कितने सारे कामों में लगी हुई थी घर की साफ़ सफाई में। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अभी मैंने देखिए दोनों बेडशीट सेट कर दी हैं और यहाँ पे मैंने ना बस शॉल ही डाल ली थी, क्योंकि यहाँ पे ना बस स्वेटर वगैरह मैंने नहीं पहना था और काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो फ्रेंड्स जैसे कि गर्म सूट वगैरह पहन लो ना तो इतनी स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है शाम के टाइम। तो केवल शॉल ही डाल ली थी मैंने। बाकी यहाँ पे देखिए चाय बनने रख दी है और ना मैंने सोचा था जैसे कि मम्मी आएंगी ना तभी चाय बना लूँगी। तो थोड़ी देर मैंने मम्मी का इंतज़ार किया और उन्हें फ़ोन किया था। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं अभी आऊँगी, मतलब अभी आने वाली हूँ। तो मैंने सोचा चलो मम्मी आएंगी ना तभी चाय बना लूँगी। और फिर यहाँ पे देखिए जब मम्मी आई थी ना तो मम्मी अपने साथ में ना कप लेके आई थी। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पता है ऐसा रहता है, कप बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि बच्चों के घरों में ना कप ना हमारे यहाँ ना 1 हफ्ते से ज़्यादा जो कप होते हैं ना वो चलते नहीं हैं। तो यहाँ पे ना मैंने सुबह मम्मी से बोल दिया था कि मम्मी आप ना चाय वाले कप ले आना, तो बस वही लेके आई थी। तो यहाँ पे आज ना उन्हीं वाले कप में मैं चाय दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ ना इतनी ज़्यादा कप टूटते हैं कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स चाय बन गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं मम्मी को और अपने लिए दोनों के लिए चाय लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मम्मी आते लेट गई थी, क्योंकि मम्मी ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फ्रेंड्स ऐसा ऐसा रहता है ना, जैसे ही मम्मी घर में एंटर करती है ना वैसे गोलू को तो जाने कैसे पता चल जाता है ना, एकदम से उठ के बैठ जाता है। तो जैसी मम्मी आई थी ना तो एकदम से गोलू उठ के बैठ गया था, सोता हुआ ना उठ के बैठ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने बस थोड़ी देर बैठ के आराम से चाय पी थी, थोड़ी बातें की मम्मी से और उसके बाद फिर मैं लग चुकी हूँ घर के कामों में। जैसे कि हम गृहिणियों के कभी काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा रहता है ना कि सुबह से शाम तक इतने ढेरों काम होते हैं और 3 बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना, अकेले ही मैनेज करना पड़ता है मुझे, क्योंकि सारे लोग सुबह चले जाते हैं और फिर अकेले मैं ही रहती हूँ। तो फिर सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स हम गृहिणियाँ जो होती हैं ना उन्हें ना घर के ढेरों काम, घर के मतलब सुबह से शाम तक घर के हज़ारों काम जो होते हैं वो मैनेज करना पड़ते हैं और साथ में बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी मैं जो रात के खाने में बना रही हूँ मतलब आलू और बैगन की सब्ज़ी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ना आलू बैगन और टमाटर हरी मिर्ची वगैरह काट के सबसे पहले इनको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लिया है। उसके बाद इसमें मैंने जो मसाले वगैरह होते हैं ना उनको मिला दिया है। और अभी मैं सोच रही थी बस थोड़ी सी सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी बस थोड़ी सी ना बैगन थोड़े से ही रखे हुए थे ना, तो मैंने सोचा चलो मैं इनको ही बना लेती। दोपहर में मैंने जो दाल बनाई थी ना तो वो भी रखी हुई थी थोड़ी। और बाकी यहाँ पे अभी देखिए दोपहर में मैंने जो दोपहर के बर्तन वगैरह थे वो मैंने नहीं धुले थे। तो यहाँ पे दोपहर के बर्तन भी थे, तो वो सोचा मैंने अभी मैं सारे ये बर्तन है ना वो धुल के रख देती हूँ। जब तक यहाँ पे अभी मैंने जो है सब्ज़ी बनने रख दी है। जब तक सब्ज़ी बनेगी जब तक मैं अपने फटाफट जो बर्तन हैं उनको भी धुल लूँगी। तो ऐसा रहता है ना कि अगर आप कोई एक काम में लग जाते हो ना तो जो दूसरा काम होता है ना वो छूट ही जाता है। तो फ्रेंड्स ना घर के ढेरों काम रहते हैं, बच्चों के काम रहते हैं, तो सब कुछ ना बहुत ही कभी कभी ना ऐसा रहता है अगर आप कोई ज़रूरी काम करते हो ना तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है बच्चों के साथ घर के सारे काम मैनेज करने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी मेरे जो बर्तन वगैरह है मैंने सोचा इनको धो लूँगी, नहीं तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि अभी दोपहर के सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए थे। तो मैंने सोचा चलो इनको मैं धो के रख दूँगी। बाकी जब रात के जो बर्तन होंगे वो मैं थोड़े से ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, तो उनको भी मैं धो के रख दूँगी। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिर रात में ऐसा रहता है गोलू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो जब भी उसको नींद आती है ना तो फिर मुझे अपना काम छोड़ के पहले गोलू को देखना पड़ता है, फिर उसे सुलाना पड़ता है। तो ऐसा रहता है गोलू मेरा जो होता है ना वो लेट के ही सोता है। तो फिर सर्दियों में ऐसा रहता है ना, अगर मैं एक बार लेट जाती हूँ तो फिर मेरा मन नहीं करता उठने का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने जो काम है ना उनको मैं साथ साथ में निपटाती चलती रहूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे बर्तन धुल दिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने आटा मल लिया है और मम्मी को ना फटाफट मैं खाना खिला दूँगी।
क्योंकि ना मम्मी फिर सुबह जाती हैं तो फिर सीधा ना शाम को ही आती हैं, और फिर ऐसा रहता है ना टाइम से खाना खिला दो ना तो फिर मम्मी टाइम से ही लेट जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह जल्दी उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और जो समझदार गृहिणी होती है ना वो इन सब जिम्मेदारियों के साथ ना सारी अपने घर की ढेरों कामों को भी ना अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। अगर हम गृहिणी सुबह टाइम से उठ जाती हैं ना तो घर के जो ढेरों काम होते हैं ना उन कामों को भी ना आराम से निपटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अभी मैंने ना मम्मी को खाना लगा दिया है, और बच्चे भी साथ में मम्मी के ही खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह उठने के ना सच में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर जैसे कि कोई एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी हो जाते हैं, और इतनी ना कामों की टेंशन भी नहीं रहती कि हाँ ये काम करना है वो काम करना है। तो इसीलिए सुबह सुबह मेरे जो ज़रूरी काम होते हैं तो वो मेरे सुबह ख़त्म हो जाते हैं ना। तो ऐसा रहता है कि मेरे जो ज़रूरी काम जैसे साफ़ सफाई घर की कभी मुझे करना होती है ना तो वो भी कर लेती हूँ, या कोई एक्स्ट्रा काम होते हैं तो वो भी मेरे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह उठने के सच में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर हम गृहिणियाँ सुबह जल्दी उठती है ना तो अपने जो घर के ढेरों काम होते हैं उनको भी, और साथ में बच्चों को भी आराम से देख लेती हैं, और फिर बच्चों के लिए टाइम भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अभी मेरा हम सबका खाना हो गया है, और उसके बाद फिर मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। तो ये क्लीनिंग वगैरह जो होती है ना वो मैं रात में ही करके सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह में इस काम के लिए मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि सुबह में बहुत सारे काम होते हैं जो हम गृहिणियों को करना पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सबका खाना हो गया था, हस्बैंड भी आ गए थे, उनको भी मैंने खाना खिला दिया था। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कुछ कपड़े थे जो मुझे फ़ोल्ड करना थे, तो मैंने सोचा चलो ना इन कपड़ों को भी मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। उसके बाद मैं आराम से ही लेटूँगी गोलू को लेके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ऐसा रहता है ना जो काम हाथ के हाथ हो जाता है तो वो ठीक रहता है, वरना अगर आप एक काम को छोड़ देते हो ना तो फिर काम ना बढ़ जाते हैं बहुत सारे। तो क्यों सुबह से जैसे आप सभी को पता है कि मैं बहुत सारे काम कर रही थी, घर की साफ़ सफाई की, और साफ़ सफाई करने के अलावा घर के भी ढेरों काम होते हैं। 3 बच्चे हुए हैं, 3 बच्चे हैं छोटे, बच्चों के भी काफ़ी काम रहते हैं। तो कामों के साथ साथ बच्चों को भी देखती हूँ, घर के कामों को भी देखती हूँ, और फिर ऐसा रहता है सुबह जल्दी उठना रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात में सारे काम मैं अधिकतर निपटा लूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और जो बच्चों के कपड़े होते हैं उनको ना मैं अलग फ़ोल्ड करके रखती हूँ, बाकी कपड़े रहते हैं ना उनको मैं अलग अलग फ़ोल्ड करके रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे, उसके बाद मैं इन कपड़ों को उठा के रख दूँगी। और गोलू भी ज़िद कर रहा था सोने की, तो उससे पहले जो मेरे काम हैं उनको निपटा लिया मैंने। और यहाँ पे ना साथ में मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, और मम्मी को भी चाय बना के दे आई थी, क्योंकि ऐसा रहता है ना जब मैं ज़्यादा थक जाती हूँ ना तो रात में चाय पी के ही सोती हूँ, तो थोड़ा सी जो थकान होती है ना वो कम हो जाती है। और मैं फटाफट चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं गोलू को सुलाऊँगी। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं गोलू मुझे कितना परेशान कर रहा था सोने के लिए। और ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मतलब सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो मैं कोशिश करती हूँ ना सारे काम निपटाने के बाद ही गोलू को लेके लेटूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना फिर एक बार अगर आप लेट जाते हो तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अभी मैं फटाफट चाय पी के गोलू को सुलाऊंगी, और आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बच्चों को ना जब तक लेट के ना सुलाओ जब तक बच्चे ना सोना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना गोलू बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो फ्रेंड्स, ना 3 बच्चों के साथ सुबह से शाम तक ना ढेरों काम करना, मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। और आज के ब्लॉग का एंड बस फ्रेंड्स मैं यहीं पे करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।